के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। बस करो, तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाती। बस नहीं करूंगी अब मैं। इस लड़की को हमारी इज्जत रखनी होगी। मैं जुनैद को जबान दे चुकी हूँ और पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कोई बेवकूफ नहीं, वो तो बहुत समझदार लड़की है। पूरी प्लानिंग से वो इस घर पे कब्जा जमाने आ रही है। मुझे तो लगता है आपकी बीवी को भी उसी ने धक्का देकर गिराया है। इनफ इज इनफ। तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बड़ा बहतान लगाते हुए उस पर? मैं खुद तुम्हारी तरफ आ रहा था, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मामू, अगर आप मुझे जुनैद भाई से शादी के लिए मनाने आ रहे थे तो इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। तुम सच कह रही हो? हेलो। कहाँ थे तुम बेटा? मेरा फोन क्यों नहीं तुम उठा रहे थे? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक गैर लड़की की खातिर तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे? मैं सिर्फ आपसे नहीं, खुद से और सारी दुनिया के हर शख्स से नाराज हूं। नफरत हो गई है मुझे सबसे। और अगर आप मुझे जिंदा सलामत देखना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम इस उम्र में अपनी माँ को बेआसरा अकेला छोड़ दोगे, और वो भी उस लड़की की खातिर? अरे मैं तो रिश्ता लेके गई थी ना, अब वही तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटा, जो चीज किस्मत में नहीं होती उसे भूल जाना चाहिए। इसी में इंसान की बेहतरी होती है। मैं नगीन को कभी नहीं भूल सकता, कभी। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। अल्लाह हाफिज। एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी। नगीन, तुम्हारे होने वाले वो कितने स्मार्ट है ना। होने वाले का क्या मतलब है? अब तो निकाह हो चुका है, ये उनकी और वो इनके हो चुके हैं। कितनी लकी है ना ये, एक स्मार्ट हस्बैंड के साथ साथ एक पला पलाया बेटा भी मिल गया ऐसा। लड़कियों, तुम लोग जरा बाहर जाओ, मुझे नगीन से अकेले में बात करनी है।
तुम जानती हो कि हादी हम सबको बल्कि जुनैद को खास तौर से बहुत अजीज है, इसीलिए इस शादी का फैसला किया गया है ताकि उसकी बेहतर परवरिश हो सके। तुम यकीनन इस बात से वाकिफ हो और मेरा ख्याल है कि तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। जुनैद को लगता है कि तुम हादी को माँ का प्यार दे सकती हो। हाँ, एक बात और, उसे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। इस बात का जिक्र उसने सिर्फ मुझसे किया है। तुम जुनैद से इस बात का जिक्र हरगिज मत करना। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ हादी का ख्याल रखना है। वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना और उस लड़के को अब अपने दिलो दिमाग से निकाल दो बाहर। जी जनाब, क्या बातें हो रही हैं? बस कुछ नहीं, मैं इसको दुआएं दे रही थी। देखिए कैसा रूप चढ़ा है इसके ऊपर। आखिर भांजी किसकी है? नगीन बेटा, रुखसती का वक्त हो गया है। चलो उठो। आप ऐसा करें, इसको लेकर आइए, मैं मेहमानों को देखती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। मामू, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और प्लीज आप रोया ना करें। मैं आपसे नाराज नहीं हूं और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत। माफी मुझे ही मांगनी है तुमसे बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुम जुनैद के साथ खुश रहोगी। तुमने जिंदगी में जितने दुख, जितने गम उठाने थे, उठा चुके। अब आइंदा तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई गम नहीं आएगा बेटा। बस अपने मामू का माफ कर दे। हम बेटियों को लाड प्यार तो दे सकते हैं, ढेरों मोहब्बतें दे सकते हैं, लेकिन उन्हें मन चाहा मुकद्दर नहीं दे सकते बेटा। मेरी दुआ है तुम हमेशा आबाद रहो, खुश रहो। जाओ अपनी जिंदगी जियो। लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। चलो उठो, अल्लाह की अमान। उठो बेटा। मेरा रूम ठीक कर दो, आज मुझे यहीं सोना है। और हाँ, एक कप कॉफी मेरे कमरे में भिजवा देना। नगीन, तुम कुछ पियोगी? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ कुछ फ्रूट्स वगैरह रखवा दो। तुम्हारे साथ तो अब तक नाज़नीन भाभी की यादों में गुम है। बड़ा प्यार था दोनों में। जुनैद को लगता है कि तुम हादी को माँ का प्यार दे सकती हो। उसे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। भाई, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर नगीन आपका इंतजार कर रही है। चला जाऊंगा। और हाँ, उसकी मुंह दिखाई का गिफ्ट आपकी साइड टेबल पे रखा है, वो उसे दे दीजिएगा।
क्या कर रहे हैं आप? हाथ क्यों पकड़ा आपने मेरा? इस रिश्ते से खुश नहीं हो तुम? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम्हारी मर्जी से ये रिश्ता हुआ? तो मना क्यों नहीं किया तुमने? आप भी तो इनकार कर सकते थे, आपने क्यों नहीं इनकार किया? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। और सच पूछो तो मैं भी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं तुम्हारी एसोसिएशन, इमोशनल अटैचमेंट देखकर हादी के साथ मजबूर हो गया। और मुझे यह बताया गया था कि तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी रजामंदी से ये रिश्ता हो रहा है। फोन करने की भी कोशिश की थी मैंने, फोन ऑफ जा रहा था तुम्हारा। कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते को कबूल कर लो। मैं आपको अपने शौहर की हैसियत से कबूल नहीं कर सकती। मैंने हमेशा आपको नाज़ो आपी के शौहर की हैसियत से देखा है। बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे फैसले आते हैं कि हमें कबूल करना पड़ता है। जानता हूं बहुत ही मुश्किल फैसला है ये तुम्हारे लिए। कबूल नहीं कर सकती हो तो निभा लो। हादी की खातिर चाहो तो बदल सकती है। अपना ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाइल उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक करना होगा। समझी मेरी बात? जी। अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखे। ये तकिया कौन सोया था यहाँ? लेकिन जो रिश्ता हमारे दरमियान बन गया है उसे अब तुम तस्लीम कर लो। कड़वा घूंट समझकर पी लो। समरा यहाँ है, पर ये अंगूठी वो लेकर आई थी। जब तुम्हारे हाथ में नहीं देखेगी ये अंगूठी, वो शक करेगी। प्लीज बात को संभाल लो और बिगड़ने ना देना, प्लीज। सुबह पहन लूंगी।
अरे भाई उठ जाएं, इतनी देर हो गई है। ओहो, आपने उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई। भाई मैंने सोचा थकी हुई होगी, कल काम भी बहुत था ना। सही कह रहे हैं आप, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि सादा सा शादी का फंक्शन है और उसमें इतनी थकावट हो जाएगी। जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा तो। बुढ़ापे में तो ऐसा होता है, जरा सा काम किया और हिम्मत जवाब दे गई। अपने आप को देखा है आपने, जो मुझे ताना दे रहे हैं बुढ़ापे का? मैं तो आज भी वैसी हूं जैसे 30 बरस पहले थी। सही कहा, वक्त के साथ साथ इंसान में बदलाव जरूर आता है, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें जैसे वक्त छूकर नहीं गुजरा। जैसी बदमिजाज पहले थी वैसी आज भी हो। क्या कहा आपने? मैं और बदमिजाज? भाई सुबह सुबह मुझे मजाक करने की आदत है, दिल पे मत लिया करो। अब जाकर बहू को कहो कि नाश्ता बनाए। मैं क्यों कहूं उससे? खुद उसे एहसास नहीं कि इतनी देर हो चुकी और नाश्ते की तैयारी कर ले। अभी जाके खबर लेती हूँ उसकी। सच पूछो तो इस वक्त नगीन बहुत याद आ रही है। तो सुबह सुबह उठकर अपने हाथ से अच्छी सी चाय बना के पिलाती थी और सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाती थी। खैर, अल्लाह उसे अपने घर में खुश रखे। नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? पहले दिन तो दुल्हन के घर से आता है ना नाश्ता। जी मुझे पता नहीं, साहब ने मुझे नाश्ता बनाने का बोला था, मैंने बना दिया। भाई उठ गए? जी वो तो सुबह सवेरे ही उठ के जॉगिंग के लिए निकल गए थे, बस अब आते ही होंगे। और हादी भी उठ गया है। और दुल्हन साहिबा? वो शायद सो रही हैं। कमाल है, मैडम अभी तक सो रही हैं। मैं जाकर जगाती हूँ, आप नाश्ता लगाएं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? नई नवेली दुल्हन हो, पता नहीं कैसे पहनते हैं कपड़े। क्या हुआ इन कपड़ों को? ठीक तो है? कहाँ से ठीक लग रहे हैं तुम्हें? चेंज करके आओ, आके नाश्ता कर लो। ये रिंग तुम्हें मुंह दिखाई में मिली है ना? जी। तो इसे पहनो, उतार के क्यों रखी है? ये करो, रहने दो चेंज करने, आके नाश्ता कर लो। अपना ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाइल उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक करना होगा, समझी मेरी बात? जी। अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखे। ये तकिया कौन सोया था यहाँ? अब मैं भी उठा देती हूँ। रहने दो, मुलाजमा कर लेगी। आ जाओ नाश्ते पे। भाई नगीन की शादी की पहली सुबह है, कोई नाश्ते का इंतजाम किया है तुम लोगों ने? इसकी क्या जरूरत है? जुनैद के घर में किसी चीज की कोई कमी है क्या? बात किसी कमी की नहीं है, रस्म है। मुझे तो याद है कि नाजो की बारी में तुमने कितना पुरतकल्लुफ नाश्ता बना के भेजा था। और तब आप ही ने एतराज किया था कि इन फजूल रस्मों को खत्म कर देना चाहिए। लगता है अपनी नसीहतें करके भूल गए हैं आप। एतराज तो मुझे अब भी है, लेकिन हमें नगीन के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। शादी तो हमने सादगी से कर ली, लेकिन हमें अपने दूसरे फराइज भी अदा करने चाहिए। वो बेचारी क्या सोचती होगी? वैसे वो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये नाश्ता ले जाने वाली रस्म तो अब आउटडेटेड हो चुकी है। वैसे भी मैं नहीं समझता कि जुनैद भाई को इन रस्मों से कोई खास दिलचस्पी होगी।
100% सही कह रहा है ये। ठीक है भाई, जैसे आप लोगों की मर्जी। नाश्ता बनाने के लिए तुम्हारी बीवी से कहा था, 2 घंटे लगा दिए उसने बाहर आने में। मजाले कोई काम ढंग से कर ले ये औरत। जी मैं देखता हूँ। रोहाब के सामने उसकी बीवी को बुरा भला बोलना छोड़ दो, हो सकता है उसे बुरा लगे। क्यों? उसे क्यों बुरा लगेगा? बहू है मेरी, जो मेरा दिल चाहेगा मैं कहूंगी। आप लोग कौन होते हैं एतराज करने वाले? सुहाना की सुस्ती से तुम वाकिफ हो। तुम्हारे एक इशारे पर भाग भाग कर जो घर के काम करती थी, अब वो यहां से चली गई है। अब तो तुम्हें बहू की आदतों के साथ समझौता करना पड़ेगा और उसके हर चीज पे नुक्ताचीनी और हर बात पे तनकीद करना छोड़ दो। वो नगीन नहीं है जो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी। अगर तुमने अपनी आदतों को न बदला, तुम्हें बता रहा हूं बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी? इस घर में पहले भी मेरी चलती थी और अब भी मेरी चलेगी। सुहाना की क्या मजाल जो मेरे लिए मुश्किलात पैदा करे। हाँ। आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? भाई ये चीज ऑमलेट ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम भी लो ना, तुम्हें मैं डाल के दूं? नहीं मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। शर्माओ नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। रुखसाना को मैंने कह दिया, वो तुम्हें सब समझा देगी। भाई और हादी की पसंद तो तुम जानती हो। तुम्हें कोई काम तो करना नहीं होगा, बस इनके खाने का ख्याल रखना। भाई को मुलाजमों के हाथ का बना खाना पसंद नहीं है। समरा प्लीज, बातें तुम बाद में नहीं कर सकते? जी नहीं, ये बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैं तो शाम में जा रही हूँ ना। आगे इसे ही देखना है, तो इसे पता होना चाहिए हर चीज का। निगी, मुझे मिल्क शेक बना दे। बुरी बात बेटा, नाम से नहीं बुलाओ। ये आपकी मामा है ना, इन्हें मामा कहकर बुलाओ। ठीक है, तो फिर मैं आज से इन्हें निगी मामा कहूंगा। मैं मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। नहीं, बेटर हो। रुखसाना बना देगी। लेकिन तुम भाई के लिए चाय बना दो। नहीं, ऑफिस के लिए देर हो रही है, चाय नहीं पीऊंगा। कमाल करते हैं, शादी का पहला दिन और ऑफिस जा रहे हैं। इस घर और इसके रहन सहन से तुम वाकिफ हो। बस ये कि मुलाजमीन पे नजर रखना। इन लोगों पे नजर ना रखो तो घर का बुरा हाल कर देते हैं। रुखसाना किचन के कामों में तुम्हारा हाथ बटा देगी, मगर खाना तुम्हें ही बनाना है। तुम्हें याद है ना, नाज़नीन भाभी भी खाना खुद ही बनाती थी। अभी तो इनके आराम करने के दिन है जी, नई नई शादी हुई है, अभी मैं इनकी खिदमतें करूंगी। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? अपने काम से काम रखो। इनको ज्यादा सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। सर, इस प्रपोजल पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। नहीं सर, ये आपने गलत जगह सिग्नेचर कर दिया है, यहाँ पे करने थे। बाद में आइएगा। लेकिन सर ये बहुत जरूरी है। बाद में आइएगा। बेटा फोन इसलिए किया था कि आज अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो नगीन और हादी को लेकर रात को हमारे यहाँ आ जाओ। खाना भी हमारे पास खा लेना।
अंकल आज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कभी सही। चलो आज नहीं तो कल जरूर आना, तुम्हारी आंटी ने खास तौर पे दावत दी है तुम्हें। अंकल मैं वादा नहीं करता हूँ, कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज बेटा। ओके अच्छा हादी, आपको अपनी होमवर्क करना है, ठीक है? ठीक है, शाबाश। मैं जा रही थी, सोचा तुम्हें खुदाफिज कह दूं। अब मैं आपको छोड़ आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं इस घर की फर्द हूँ। मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट करने का सोचना भी नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। हादी बेटा, आप जरा बाहर जाएं, मुझे आपकी नई मामा से कुछ बात करनी है। तुम्हारे शौहर के आने का टाइम हो गया है और अभी तक उसी हुलिये में हो। मेरे कहने के बावजूद भी तैयार नहीं हुई। छोटी बच्ची हो क्या जो समझ में नहीं आ रही बात? ठीक तो है ये कपड़े। कहाँ से ठीक है, जरा मिरर में देखो। नहीं शादी हुई है, बंद सवर के रहा करो। तुम्हें अपना हुलिया दुरुस्त करना होगा और हो सके तो कल सैलून जाके हेयर स्टाइल भी बनवा लेना। मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। जुनेद को इस तरह अनटाइडी हुलिये में लड़कियां पसंद नहीं है। इससे पहले कि वो एतराज करे, अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की है। उसके पास इतना टाइम नहीं कि इस टॉपिक पे बैठ के तुमसे बात करे। तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए, एक अच्छी बीवी वही होती है जो शौहर के दिल का हाल समझ सके। तुम्हें जो बातें मैं बता रही हूँ उन्हें अपने तक रखना, जुनेद को बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ ये सब। जितना जल्दी हो सके यहाँ के माहौल के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लो। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, वीकेंड पे आऊंगी। खुदा हाफिज। बीबी जी, आप जा रही हैं? मैं पूछना चाह रही थी रात के खाने में क्या बनाऊं? वो आ गई है ना मैडम, उसी से पूछ के कुछ बना लो। अच्छा सुनो, घर का ध्यान रखना और उस मैडम पे भी नजर रखना। एक एक बात की खबर देनी है तुम्हें मुझे। आप बेफिक्र रहें, जैसा आपने कहा है ना वैसा ही होगा। लेकिन किसी ने भी मुझ पर जबरदस्ती नहीं की है। थोड़ा बहुत दबाव डाला था, लेकिन बाद में मैं खुद ही राजी हो गई थी। क्यों राजी हो गई थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो तुम्हें राजी होना पड़ा? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? जी मामू, मैं ठीक हूँ। जी जी, वो भी खैरियत से हैं। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? बेटे तुम होती थी तो वक्त पे दवा खिला दिया करती थी। अब तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई रहा ही नहीं। अपने काम अब खुद करने होंगे। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। तुम बताओ, तुम खुश हो ना? जुनेद कैसा है तुम्हारे साथ? क्या बात है बेटा, तुम बोल क्यों नहीं रही? वो बहुत अच्छी है मामू। हाँ, इसमें कोई शक नहीं बेटा। जुनेद से शादी तुम्हारी खुशनसीबी है बेटा। ऐसे नेक शौहर किस्मत वालियों को मिलते हैं। जी। अच्छा, हादी तो बहुत खुश होगा तुम्हारे वहां आने से। जी मामू, हादी बहुत खुश है। जुनेद कहाँ है? मेरी बात करवाओ उससे। वो तो अभी तक घर नहीं आया है। अभी तक घर नहीं आया? तो बेटे उससे फोन करके पूछो कि कब घर आएगा, क्या खाएगा। तुम बीवी हो उसकी, उसके पल पल की तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। अभी फौरन बात करो उससे। मैं फोन बंद कर रहा हूं। अपना ख्याल रखो, अपने शौहर का ख्याल रखो। जीते रहो। फी अमानिल्लाह बेटा। जी मामू, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम सोई नहीं? नहीं, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुमने खाना खा लिया? भूख नहीं थी मुझे। हादी ने? जी, उसने खा लिया। तुम खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार ना किया करो। तुम चाहो तो टीवी देख सकती हो। मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं स्टडी में जाके काम कर लेता नहीं, आप यहीं रहिए, मैं चली जाती हूँ। हूँ। तुम कहाँ जाओगी? आज से मैं हादी के रूम में सोऊंगी। नहीं, तुम वहां कैसे जा सकती हो? ये तुम्हारा कमरा है, तुम चाहो तो बिस्तर पे सो सकती हो, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। मैं यहाँ सोना ही नहीं चाहती। आपका काम डिस्टर्ब होगा, मैं हादी के रूम में चली जाती हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या एतराज है आपको मेरे वहां सोने पर? आप इस शादी से खुश नहीं है, वैसे जैसे मैं खुश नहीं हूँ। आपने ये शादी सिर्फ हादी की खुशी के लिए की है। बात मेरी और तुम्हारी खुशी की नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बाहर जाके हादी के कमरे में सोओगी, नौकर बात बनाएंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे। हादी, आप अभी तक जाग रहे हैं? मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आप खेलेंगी मेरे साथ? नहीं, मुझे वीडियो गेम्स अच्छी नहीं लगती। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, ओके? आपको पता है कल मेरी छुट्टी है, और आपको पता है छुट्टी के दिन मुझे मामा बाबा हमेशा आउटिंग पे लेके जाते थे। मेरी मामा तो अब अल्लाह मियाँ के पास चली गई। आप और बाबा मुझे आउटिंग पे लेके जाएंगे ना? हाँ, जरूर लेकर जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है बिलाल, उसकी भी मामा ऐसे ही अल्लाह मियाँ के पास चली गई, तो उसकी स्टेप मदर उसको इतना डांटती है और वो उससे प्यार भी नहीं करती। आप तो मुझे कभी नहीं डांटेंगी ना? नहीं, मैं आपको कभी नहीं डांटूंगी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। आप यहाँ कैसे सो सकती हैं? ये तो मेरा बेडरूम है ना। क्यों नहीं सो सकती? आपको याद है जब आप नानू के घर आते थे तो तब आप मेरे बेडरूम में सोते थे, तो मैं आपके बेडरूम में क्यों नहीं सो सकती? लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है ना। अब तो आप मेरी मामा हैं, आप बाबा के बेडरूम में सोया करें। हादी प्लीज आज मुझे यहाँ सोने दें। हादी बेटा दूध पी ले। मामा इनसे कहे मुझे दूध नहीं पीना। हादी दूध तो पीना पड़ेगा, दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे? आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे पिला दूंगी। ठीक है। हादी प्लीज थोड़ा सा। आप नाश्ता करने नीचे आ जाइए। सुनो, अगर तुम्हें ये रिंग नहीं पसंद है तो कहीं संभाल के रख दो। जी बेहतर। और हाँ,
शाम को तैयार रहना, मामू की तरफ चलेंगे। ठीक है। समरा बीबी, साहब तो कल सुबह सवेरे ही चले गए थे और रात को भी देर से आए और खाना खाए बगैर ही सो गए। क्या? खाना खाए बगैर सो गए थे? जी मैंने खाने का 2 बार पूछा मगर साफ मना कर दिया। उनका मूड भी खराब था कल और जब से शादी हुई है बात बात पर गुस्सा करते हैं। और दुल्हन बेगम वो तो खिंची खिंची और खामोशी रहती हैं, ना हंसती हैं ना बोलती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, दोनों का रवैया आपस में कैसा है? एक दूसरे से बात भी करते हैं या नहीं? कहाँ जी, दोनों बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। और तो और कल दुल्हन और साहब की आपस में खटपट हो गई। बड़े गुस्से में निकलकर हादी पापा के कमरे में चली गई और रात को भी वहीं सोई है। क्या? वो रात को हादी के कमरे में सोई थी? तुम सच कह रही हो? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आपसे गलत कह सकती हूँ मैं? हेलो मिस्टर जुनैद, आपको आपकी शादी बहुत मुबारक हो। हाउ आर यू फीलिंग? भाई आपकी शादी की खुशी में मैंने पूरे स्टाफ को मिठाई बांट दी है। वैसे ये काम तो आपको करना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा आप काफी मसरूफ इंसान हैं, शायद भूल गए हो, तो क्यों ना ये काम मैं ही पूरा कर दूं। इसकी क्या जरूरत थी? कौन सी मेरी पहली शादी है, इस खुशी में तुम मिठाई बांटते फिर रहे हो ऑफिस में? भाई देखें, शादी तो शादी होती है, चाहे पहली हो या दूसरी, और शादी का मतलब है खुशी, और खुशी के लम्हात को सेलिब्रेट करना तो जरूरी होता है ना। अब आपने ऐसा करना है, पूरे स्टाफ को शानदार किस्म का डिनर देना है। लोकेशन और मेन्यू मैं चूज कर लूंगा, बस आपने ये करना है कि आप और भाभी रेडी रहिएगा। कैसा? अगर हम हादी को भी साथ ले आते तो कितना अच्छा होता। काफी उदास था वो। हादी का जाना वहां मुनासिब नहीं था, मुझे वहां बहुत जरूरी बातें करनी है। क्या मतलब? क्या बात करने जा रहे हैं आप वहां पर? ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है, जबरदस्ती की गई है तुम्हारे साथ। आप प्लीज मामू से कुछ नहीं कहेंगे जुनैद भाई? आई एम सॉरी, प्लीज आप मामू से कुछ मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएंगे। नाजो आपी की डेथ के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लग गई है, छोटी छोटी सी बात को भी दिल पर ले जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई भी दुख पहुंचे। किस किस्म की लड़की हो तुम? दूसरों की खुशी की खातिर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये ज्यादती सिर्फ मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ भी हुई है। मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं। मैं आज जरूर बात करूंगा मामू। मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजार सकता हूँ जिसे जबरदस्ती मेरे सर पे मुसल्लत किया गया हो? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करती? इस शादी के लिए राजी होने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मामू के बहुत एहसानात है मुझ पे, और उन एहसानात को चुकाने के लिए तुमने ये रास्ता चुना। आई एम सॉरी, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं आज ये मामला जरूर डिस्कस करूंगा। आप प्लीज मामू जान से कुछ मत कहिएगा, वो परेशान हो जाएंगे। आपको जितना भी गुस्सा करना है मुझ पर कर लें। मैं मानती हूँ कि मैं इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन किसी ने भी मुझ पर जबरदस्ती नहीं की है। थोड़ा बहुत दबाव डाला था, लेकिन बाद में मैं खुद ही राजी हो गई थी। क्यों राजी हो गई थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो तुम्हें राजी होना पड़ा? क्या तुम किसी और को पसंद करती? मुझे जवाब दो। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बेवकूफ समझ रखा है। तुम्हारे और जुनैद के ताल्लुकात कैसे हैं मैं सब जानती हूँ। इस घर की कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। तुमने तो जुनैद से शादी इसीलिए की ताकि तुम इस घर पे कब्जा जमा सको। दरअसल मैंने आप लोगों से जरूरी बात करनी थी। हादी की मौजूदगी में वो बात नहीं हो सकती थी। हाँ कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो?
मेरे लिए आपको शौहर की हैसियत से तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी शादी आपसे कर देंगे। अब जो चीज़ जिंदगी में नहीं सोची अब हो गई है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए मुझे। कितना चाहिए वक्त? कितना? दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती